तो कंपनी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर उनको सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई किसी किस्म की वेबसाइट बनानी है या कुछ ऐसा, तो वेबसाइट क्यों बनाते हैं? वेबसाइट इसलिए बनाते हैं क्योंकि आजकल के समय में अधिकांश काम जो होते हैं वो उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा ज़रूर होता है जिसमें कि आप सामान्य जो जनता है उनसे आप कोई संवाद करना चाहते हैं। चाहे वो आप अपनी जो भी चीज़ आप बना रहे हैं जो उसके बारे में बताना चाहें, या जैसे हमारा ये जो उदाहरण चल रहा है जिसमें हमारे जो कुछ लोग हैं जो कि एलुमनाई की लोग को एलुमनाई को की जानकारी को लेके, पुराने छात्रों की जानकारी की को लेके एक वेबसाइट बना रहे हैं। तो वेबसाइट मतलब वेबसाइट इसलिए बनाई जा रही ताकि बाहर से लोग उसमें आकर जानकारी देख सकें और अपनी जानकारी डाल सकें ना। अब यहाँ पर जो है, यहाँ इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए सिलसिला कैसे चलता है। वेबसाइट बनानी है तो आपको पता करना पड़ेगा कैसे वेबसाइट बनानी है। एक जो प्रचलित तरीका है उसमें लाइनेक्स, और उसको लैम्प कहते हैं, लाइनेक्स, अपाचे, पीएचपी, अगर वो उसमें बनानी है या फिर पाइथन के साथ बनानी है तो कई अलग अलग कुछ एक कहते हैं ना जो तरीके हैं जो आज की दुनिया में, आज के आईटी की दुनिया में प्रचलित हैं। तो अब आपको मतलब लाइनेक्स अपाचे लगाने के लिए लाइनेक्स चाहिए। आप विंडोज़ पे भी लगा सकते हैं लेकिन अच्छी तरीके से लाइनेक्स पे चलता है। लाइनेक्स लगाने के लिए जैसा कि हमने पीछे कुछ सत्रों में देखा था कि ये जो उबंटू 1445 है, 1446 है, ये सारे चल रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए अभी आप यहाँ देख रहे होंगे मेरे पास यहाँ पर ये 1804, ये 2004 है, ये 2204, ये 1404, ये 1405, 46, 45, 46। तो अभी इसके बीच में असल में ये 1804 हमारा पहले से लगा हुआ है। अगर मैं नया लगाना, मैं इसके बीच में 1604 का छूट गया है तो वो लगाता हूँ। उसको लगाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग नई मशीन बनाएंगे और इसको नाम देंगे उबंटू 1604 और नेक्स्ट करेंगे। फिर मेमोरी हम 100, अब इस मेमोरी में हमें देखना है कि कितनी मेमोरी में अलग अलग अभिप्राय होते हैं। कभी इच्छा होती है कि हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमें ये किसी कंपनी में चलाना है, तो वहाँ पर ये 1000 MB से 1 गीगाबाइट से काम नहीं चलेगा। वहाँ थोड़ा ज़्यादा लगा के अच्छा रहेगा। जैसे कि ये 16 गीगाबाइट दिखा रहा है तो 8 गीगाबाइट में एक अच्छी खासी वेबसाइट आराम से चलती है, 4 से 8 गीगाबाइट में। और उसके बाद क्या क्या ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो लेकिन हमको तो केवल अभ्यास करना है। अगर अभ्यास करना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कम से कम कितने में चलेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक तीर से दो शिकार किए जाए, दो निशाने किए जाएँ। वो ये कि ये भी पता चल जाए, एक नया मतलब उबंटू का नया वर्ज़न भी लग जाए, यहाँ पर नया संस्करण भी लग जाए, और हमें ये भी पता चल जाए कि वो 1024 MB में ठीक से चलता है कि नहीं चलता है। 14 वाला जो था ये तो हमें मालूम है चलता है, हम पहले चला के देख चुके हैं। अब 16, 18 इनको भी देखना है एक एक करके। तो आगे बढ़ते हैं। डिस्क, डिस्क इमेज डायनामिकली एलोकेटेड। अब इसमें हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, 10 गीगाबाइट से ही काम चलाने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में भी सीखने के लिए, अभ्यास के लिए 10 गीगाबाइट काफ़ी है। नहीं तो जो जहाँ पर जब आप वाकई किसी कंपनी के लिए या बाज़ार में काम कर रहे होते हो या अपनी वेबसाइट को दुनिया को दिखाने के लिए, मतलब दुनिया जिसमें आके देख सकती है, काम कर सकती है, तो थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। और उसके कई कारण हैं, उन कारणों पे भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे। तो हमारी ये देखिए नई मशीन बन गई। अब इसमें हमें कुछ परिवर्तन करने हैं। मेमोरी तो हमें ठीक ही लग रही है, हमने पहले सोच के लगाई है। एक तो ये, दूसरी ये स्टोरेज में हम जाएंगे और तो सेटिंग में क्लिक करेंगे ऊपर, और इसके बाद इसमें स्टोरेज में जाएंगे। स्टोरेज में क्यों आए मैं यहाँ पर, क्योंकि हमें चाहिए सॉफ्टवेयर जो हमें लगाना है। तो उसको पहले हम CD, जो उसकी CD की ISO होती है, ISO मतलब CD की इमेज है, CD या DVD की इमेज है।
तो इस इमेज को हम माउंट कर लेंगे। उसके बाद नेटवर्क में जाएंगे और यहाँ आकर हम ब्रिज्ड अडाप्टर में क्लिक करेंगे। अब ये दोनों चीज़ें हो गई। अब उसके बाद स्टोरेज हमने कर ली, नेटवर्क कर ली, यूएसबी, सीरियल पोर्ट, डिस्प्ले, अभी इन सब चीज़ों में कोई काम नहीं करेंगे हम, कोई फ़िलहाल अभी नहीं करेंगे। इनको भी समझना ज़रूरी है, लेकिन अभी हमारा जो मुख्य काम कर रहे हैं वो है कि एक जो सामान्य तरीके से काम करने के लिए लिनक्स सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, उसको कैसे लगाया जाता है और उस पर कैसे काम किया जाता है, वो हम काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमारा ये सब कुछ चीज़ सेट हो गया, तैयार है ना। इसके बाद अब हम इसको जो है इंस्टॉलेशन पे जाते हैं।